मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोविड अस्पतालों पर सीएम और मंत्रियों को भरोसा नहीं है, प्रियंक खरगे। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक खरगे ने कहा कि सरकारी कोविड अस्पतालों पर सीएम और मंत्रियों को विश्वास ही नहीं है, इसलिए सीएम प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसी तरह कई मंत्री भी कोविड वायरस से पीड़ित हुए थे, मगर किसी ने भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाया। अब इनको ही भरोसा नहीं है तो फिर सामान्य जनता कैसे भरोसा करेगी? सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने ही 2 दिन सरकारी अस्पताल में भर्ती रहे, फिर कहां इलाज करवाया पता नहीं। इनके अविश्वास को देखते हुए ही सिद्धरामैया को भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कोविड मामले में सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है, हमारे पक्ष के लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बताया विधायक प्रियंक खरगे ने। गोबरी और खाद का उल्लंघन, 10 दुकानों का लाइसेंस रद्द। धारवाड़ में खाद और गोबरी के कानून का उल्लंघन करके खाद बेच रहे 10 दुकानों का लाइसेंस रद्द करने के लिए जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिले में अच्छी बारिश होने के कारण किसान अपने खेतों में बीज बो रहे हैं। ऐसे में कुछ किसानों के नाम पर उनकी ज़मीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा खाद दी गई है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग और तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई करके इस कानून का उल्लंघन करने वाले धारवाड़ के वीरभद्रेश्वर एग्रो ट्रेडर्स, अल्लावर तालुका के डोरी सहकारी संघ, कलघटगी तालुका के तवरगेरी संघ, केबीएन एग्रो ट्रेडर्स कलघटगी, अन्नीगेरी सहकारी संघ, नवलगुंद के जुआरी एग्रो केमिकल्स, हुबली तालुका गामनगट्टी के एक्साइड क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, हुबली की ही बसवेश्वर सहकारी संघ, संयुक्त एग्रो टेक, कुंदगोल तालुका तरलघट के सहकारी संघ। इन दुकानों में अव्यवहार को देखते हुए अधिकारियों ने जिला अधिकारी नितेश पाटिल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके चलते जिला अधिकारी ने इन दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है। विधायक और अभिनेता पर जमीन हड़पने का आरोप। बेंगलुरु यलहंका विधायक एसआर विश्वनाथ और सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता पुनीत राजकुमार पर सरकार की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इस पर बात करते हुए विधायक विश्वनाथ ने कहा कि कांग्रेस नायक बिना किसी दाखिलों के ही आरोप लगा रहे हैं, इनके खिलाफ मैं मानहानि का केस दर्ज करूंगा। बताया जा रहा है कि यलहंका तालुका के लिंगराजपुर ग्राम के सर्वे नंबर 5 में 8 एकड़ और मैलन हल्ली के सर्वे नंबर 25 में 10 एकड़ सरकारी ज़मीन को फर्जी दाखिले बनवाकर विधायक की पत्नी के नाम पर 5 एकड़ और अभिनेता पुनीत राजकुमार की पत्नी के नाम पर 5 एकड़ ज़मीन रजिस्टर की गई है। इसको लेकर किसान संगठन ने भी आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस नायक केशव और गोपाल कृष्णा ने इस मामले में जांच का आग्रह किया था। आज बेंगलुरु उत्तर तालुका के वनसंद्रा में विधायक विश्वनाथ ने कहा कि अपनी थाली में घूसें पड़ी हैं, हमारी थाली के चूहों को दिखा रहे हैं कांग्रेस नायक। झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है, सरकारी ज़मीन हड़पने जैसी हालत हमारी नहीं है। मैं करीब 42 साल से सियासत में हूँ, ऐसे बहुत से देखे हैं, मैंने कहा विधायक ने। गौशालाओं के लिए विशेष पैकेज की मांग। देश के और विशेषकर राज्य के कई जिलों में गौशालाओं की हालत बद से बदतर है। इन गौशालाओं के सुधार के लिए 200 करोड़ रुपयों को रिलीज करने की मांग करते हुए उडुपी गोवर्धन गिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष पेजावर श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ श्रीपाद स्वामी जी ने केंद्र के वित्त सचिव निर्मला सीतारामन को पत्र लिखा है। पिछले 4 महीने से कोरोना वायरस के संकट से राज्य की गौशालाएं काफ़ी प्रभावित हुई हैं। आज के हालात में इन गौशालाओं को चलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। उडुपी में चलाए जा रहे नीलावर, कोडूर और हेबरी के गौशालाओं का महीने का खर्च करीब 35 लाख आता है। छोटे और बड़े मठ वालों ने अपनी निजी खर्च से गौशालाओं को चला रहे हैं, लाखों के गायों को पाल रहे हैं। ऐसे में भक्तों की ओर से नजराना भी नहीं आ रहा। बारिश के कारण चारा मुहैया करने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। सरकार को चाहिए कि खासकर गौशालाओं को चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत है, अपने पत्र में स्वामी जी ने लिखा है।
मुकम्मल जांच के बाद ही संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। मधुस्वामी। बेंगलुरु के डीजी और केजी हल्ली में घटी आगजनी की घटना को लेकर तुमकुरू में मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि बिना दाखिलों के कार्रवाई करने में दिक्कत पेश आएगी। अभी सिर्फ शक जाहिर किया जा रहा है। पूरी जांच के बाद ही अगर संगठनों का इस घटना से संबंध पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईश्वरप्पा का बयान के मंत्रियों की सभा में एसडीपीआई और पीएफआई को निषेध किया जाएगा। इस पर कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया। पुलिस की जांच पर हमें पूरा यकीन है। इस जांच के बाद ही कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा सकता है, बताया कानून मंत्री ने। देवर हिप्परगी विधायक कोविड वायरस की चपेट में। बीजापुर जिला देवर हिप्परगी तालुका बीजेपी विधायक सोमनगौड़ा पाटिल सासनूर कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद इन्होंने अपने मतक्षेत्र की जनता और अभिमानियों को संदेश दिया है कि इसके लिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं इलाज करवा रहा हूं। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी जाँच करवा लें, बताया विधायक ने। किसान की बेटी का बड़ा कारनामा। एमडी में पहला स्थान। डॉक्टरी जैसी शिक्षा पाना सिर्फ अमीरों के लिए मुमकिन है, ऐसा सोचने वालों की सोच को झूठा साबित करते हुए बेलगाम जिला कागवाड़ तालुका के मोली ग्राम की अश्विनी सोंडकर ने एमडी में पहला स्थान हासिल करके राज्य का नाम रोशन किया है। बेंगलुरु के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च सेंटर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पढ़ने वाली अश्विनी ने राज्य में पहला रैंक प्राप्त करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। पहली कक्षा से अब तक सिर्फ सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ने वाली अश्विनी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस भी किया था। ये एक गरीब परिवार से होते हुए भी अपनी मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया है। ये बेलगाम के मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हैं। इनकी इस उपलब्धि के लिए इनके ग्राम के लोगों ने इनका सम्मान किया है। ये कहती हैं कि दूरदर्शन में आए एक सीरियल को देखकर इन्होंने डॉक्टर बनने की इच्छा जागी तो पिता ने भी इनका सहयोग किया, मगर बेटी की खुशी देखने के लिए अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। डैम से नदी को पानी। गदग जिले में बाढ़ के आसार। गदग जिले के डैम से मलप्रभा नदी में करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण जिले के नरगुंद और रोन तालुका के करीब 16 ग्राम कन्नूर, कल्लापुर, लक्ष्मपुर, शिरोड़, होले, आलूर, मनसगी, होले, हड़लगी और होले मन्नूर में पानी घुसने का अंदेशा जताया जा रहा है। पहले ही बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में नदी का पानी ग्रामों में घुसा तो काफ़ी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह कैनालों में भी 1300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को शिफ्ट करने और गंजी केंद्र खोलने की भी तैयारी कर ली है। संगोली रायन्ना जयंती में सोशल डिस्टेंस का मजाक। वीडियो वायरल। कल संगोली रायन्ना की जयंती के अवसर पर बीजापुर जिला मुद्देबिहाड़ तालुका के बलबट्टी ग्राम में संगोली रायन्ना का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कई युवक देश के कानून का परे रखकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के नाचते दिखाई दिए। ऐसे में अगर कोविड वायरस के लिए हम सरकार पर उंगली उठाएंगे तो ये गलत होगा। इस जुलूस का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी? जुलूस के लिए अनुमति दी गई थी? अब पता चला है तो फिर कार्रवाई कब होगी वगैरह सवाल उठे हैं। गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की सेहत के लिए बीजापुर में पूजा। देश के प्रसिद्ध गायक बालसुब्रमण्यम कोरोना वायरस से पीड़ित होकर कुछ दिनों से चेन्नई के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। वैसे इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनके सेहत की कामना करते हुए बीजापुर में विजयपुर परिवर्तन वेदिके के सदस्यों ने शहर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में पूजा की है। ये जल्द से जल्द सेहतयाब होकर फिर से अपनी आवाज़ का जादू बिखेरें, यही हमारी भी कामना है।
सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा, जिला अधिकारी का आदेश। उडुपी जिला अधिकारी ने फिर से आदेश जारी किया है कि केंद्र की मार्गसूची के अनुसार सार्वजनिक तौर पर इस बार गणेश की मूर्तियों की स्थापना करने पर पाबंदी लगाई गई है। अपने अपने घरों में ही गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जा सकती है। कोविड वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया है। गणेश देवस्थानों में भी पूजा अर्चना की जा सकती है, मगर जुलूस निकालना, माइक, डीजे वगैरह पर पाबंदी लगाई गई है। पूजा के मौके पर सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। घर में बिठाए गए मूर्तियों को घर में ही विसर्जित करने की जानकारी दी जिला अधिकारी जगदीश ने। किसानों से ही करवाई जाएगी फसल की समीक्षा, सचिव प्रभु चौहान। सरकार ने फसलों की समीक्षा के लिए एक ऐप रिलीज किया है। इसके जरिए किसान अपने फसलों की समीक्षा सीधे इस ऐप में अपलोड करके परिहार पा सकते हैं। बीदर तालुका के अष्टूर ग्राम में किसान मल्लप्पा डुमने के खेत में फसल की समीक्षा का जायजा लेते हुए सचिव प्रभु चौहान ने बताया कि किसानों को अब फसल के परिहार के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले इस काम में काफ़ी देरी होती थी, मगर अब इस ऐप के ज़रिए इस काम में आसानी आई है। इस ऐप का प्रचार करके हर एक किसान को इसकी जानकारी देने की सूचना सचिव ने अधिकारियों को दी। कारवार जिले के देवस्थान में चोरी, 10 लाख से ज्यादा के गहने उड़ा ले गए चोर। कारवार जिला कुमटा तालुका के मरूर में विष्णु देवस्थान में चोरी की घटना घटी है। मरूर के कोनारे विष्णु देवस्थान का दरवाज़ा तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विष्णु भगवान के कवच सहित करीब 10 लाख से ज़्यादा कीमत के सोने के गहने चोर उड़ा ले गए हैं। कुमटा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड के कर्मचारी पहुंचे हैं। फरार चोरों की तलाश जारी। बीजापुर जिले में अब तक कोविड वायरस के 4,717 मामले। प्रशासन की जानकारी, पिछले एक हफ्ते से बीजापुर में कोविड-19 मामलों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस वायरस से अब तक कुल 4,717 लोग पीड़ित हुए हैं। पूरे जिले की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बीजापुर तालुका में 2,758, बसवन बागेवाड़ी में 440, बबलेश्वर में 65, चड़चान में 35, देवर हिप्परगी में 59, इंडी में 357, कोलार में 57, मुद्दे बिहार में 337, निड़गोंदी में 35, सिंदगी में 281, तालीकोट में 198, तिगोटा में 76 मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर होगी अब कड़ी निगरानी, गृह मंत्री बसवराज बोम्मई। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस विभाग की ओर से सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित टिप्पणी करने वाले पोस्टरों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादित टिप्पणियों को करके पोस्टिंग करने वालों को चेतावनी दी। गृह मंत्री ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट हो रहे वीडियो और फोटोज लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। घटना के बाद की जाने वाली कार्रवाई, घटना से पहले ही कार्रवाई करने, इस पर चर्चा मैं अगले हफ्ते साइबर क्राइम पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर करूंगा। और केजीहल्ली, डीजेहल्ली में स्थिति शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर 18 अगस्त तक सेक्शन 144 जारी किया गया है, कहा गृह मंत्री ने। राम मंदिर के शिलान्यास से नाखुश होकर डीजेहल्ली और केजीहल्ली में दंगे किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक सरकार को बदनाम करने की एक पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी, कहा बीसी पाटिल ने।
सैलाब मुतासिरों के लिए सरकार मर चुकी है, सिद्धरामैया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने कहा कि 22 जिलों के सैलाब ज़दगान लोगों के लिए सरकार मर चुकी है। अगर हम सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। पिछले साल उन 22 जिलों के बाढ़ से हुए नुकसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार पूरी तरह से मर चुकी है। संतरस्तों के लिए 35.61 करोड़ की केंद्र को मनवी की गई थी। केंद्र की ओर से 1869 करोड़ का अनुदान मिला है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। गिरे हुए घर, टूटे फूटे रास्ते, गिरे हुए पुल, क्या ये सब कुछ आपके सरकार की ओर से किए गए काम हैं? आंखें खोलिए और देखिए क्या चल रहा है राज्य में, कहा। इस तरह अपना विरोध व्यक्त किया सिद्धरामैया ने। जुड़वा बहनों की एक साथ कामयाबी। हाल ही में एसएसएलसी परीक्षा में इन दो बहनों ने 625 में से 620 मार्क्स लेकर लोगों को चौंका देने वाला काम किया है। सबा और जेबा मुल्ला ये दोनों सिक्याब स्कूल बीजापुर की छात्र हैं। इन दोनों ने 10वीं की परीक्षा में एक जैसे मार्क्स लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके मार्क्स हैं इंग्लिश में 125 को 125, कन्नड़ा और हिंदी में 100 को 100, साथ ही मैथ्स और सोशल साइंस में 98 मार्क्स और साइंस में 99 लेकर अपने माँ बाप और जिले का नाम रोशन किया है इन जुड़वा बहनों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना कर्नाटक एक्सप्रेस।